बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हमशरी आरिफ हमीद भट्टी। आज लाहौर से मुख्तलिफ और अहम तरीन खबरों के साथ नाज़रीन 18 फरवरी जैसे जैसे करीब आ रहा है, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की इंतखाबी मुहिम में बज़ाहिर टीवी की हद तक, जलसे जुलूसों की हद तक बहुत तेजी आ रही है, लेकिन बाकी पीटीआई के सीनियर वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि तरीके इंसाफ को मुल्क भर में इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका जा रहा है। हमारे कारकुनों को, हमारे रहनुमाओं को, हमारे उम्मीदवारों का हल्के में जाना मजाल कर दिया गया है। उन्होंने कहा है इस किस्म के धांधली ज़दा प्री पोल रिगिंग की माजी में मिसाल नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि जवेद हाशमी को पाकिस्तान तरीके इंसाफ का हक साथ देने पर उसके वर्कर कन्वेंशन पे छापा मारा गया, मुझे हरासा किया जा रहा है, मेरी फैमिली को हरासा किया जा रहा है। और इसी तरह बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि केपीके की अवाम और पाकिस्तान की अवाम जाग गई है, पुलिस दहशतगर्दी और पकड़ दकड़ बंद करे, हमें इंतखाबी मुहिम आइन और कानून के मुताबिक चलाने दी जाए। हम सियासत को पुरअमन तरीके से कर रहे हैं और इंतखाबात के दिन शफाफ इलेक्शन कराने के लिए हर किस्म की मुज़ाकरात के लिए तैयार है। ताहम अगर अब अवाम का मैंडेट और पीटीए का मैंडेट चोरी करने की कोशिश की गई और नताइज पर असरअंदाज होने की कोशिश की गई तो पूरी पाकिस्तान की अवाम भरपूर एहतजाज करेगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ एक तरफ तो तरीके इंसाफ के आम शिकायत है कि उनके बैनर्स नहीं लगाए दिए जा रहे, उन्हें अपने मोहल्ले गलियों में नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ नवाज पीपल्स पार्टी और नून लीग में फ्रेंडली माहौल मैच खेला जा रहा है। हर रोज बिलावल भुट्टो मुस्लिम लीग नून को ललकारते हैं और मुस्लिम लीग नून दबे लहजों में बिलावल भुट्टो को तनकीद करते हैं। वो कहते हैं कि हमें आके लाहौर का दर्स देने वाले हमारे साथ अपना कंपैरिजन काम करें। इन्होंने पीपल्स पार्टी ने 15 साल में कोई काम नहीं किया। अब कोई मंशूर में कहता है कि मैं 300 यूनिट दूंगा, कोई कहता है 1 करोड़ घर बनाऊंगा, कोई कहता है मैं बिजली सस्ती करूंगा। जबकि नाजरीन, ये दोनों बड़ी जमातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तीन तीन बार इक्तदार में रह चुकी है और पूरे का पूरा इक्तदार अंजाए कर चुके हैं। आज मुस्लिम लीग गुज़श्ता रोज मुस्लिम लीग नून ने मंशूर में बुलंद व बाले दावा की और अपने ही दावों की नफी करते रहे हैं, जिस पर उन्होंने पीपल्स पार्टी ने बिलावल भुट्टो और दीगर लीडरों ने जवाब दिया कि मुस्लिम लीग नून ने माजी से कुछ नहीं सीखा, ये इंतकाम की सियासत पर यकीन रखते हैं। उन्होंने ये भी बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुस्लिम लीग नून पीटीआई के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है, जो ज्यादती हो रही है, जेलों में बाली डाली है, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है। उन्होंने कहा ये झूठ बोलते हैं कि इनके दौर में सियासी कैदी नहीं रहे। आसफ अली जरदारी मुस्लिम लीग नून के दौर में ही गिरफ्तार हुए और उनकी जुबान मुबैना तौर पर काटी गई। बिलावल भुट्टो ने यह भी दावा किया कि मैं जब आऊंगा तो एक भी कैदी, जो सियासी कैदी, जेल में नहीं रहेगा। जबकि नून लीग ने कहा कि पीपल्स पार्टी की करप्शन, याद रखें कि शहबाज शरीफ ने मादी में कहा था जरदारी के गले में पटा डाल के घसीटूंगा, लाहौर और लाड़कानों में। और आसफ अली जरदारी ने कहा था अगर नवाज शरीफ का मैंने साथ दिया तो मुझे अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। उन्होंने इल्जाम लगाया अपनी तकरीर में कि ये नासूर हैं। लेकिन आजकल कुछ लोगों का ख्याल है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों की आजाद उम्मीदवार यानी कि तरीके इंसाफ के जिन्होंने कागजात जमा कराए हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने उनसे बल्ले का निशान छीन लिया था और उन्हें आजाद कैंडिडेट करार दिया था और बल्ले का निशान छीन के मुख्तलिफ निशानों से लिया था, तो दोनों की नजरें आजाद उम्मीदवार है। पीपल्स पार्टी तो इस बात का इजहार भी कर चुकी है कि हम आजाद उम्मीदवारों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे और नून लीग भी ऐसा ही तासर दे रही है। ऐसा लग रहा है कि नाज़रीन इस दफा अगर साफ शफाफ इलेक्शन होते हैं और इलेक्शन डे पर जैसे आजकल क्रैकडाउन किया जा रहा है, एक खास जमात को बंद गली की तरफ ले जाने के लिए उसका सियासी हक छीना जा रहा है, उसको जमहूरियत को दफन किया जा रहा है, अगर वोट डाले जाते हैं तो तरीके इंसाफ
मुस्लिम तरीके इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की जमात के निशानों से ज़्यादा सीटें ले जा सकते हैं। क्या फैसला होगा ये तो इलेक्शन के नताइज पर ही आएगा, जब इलेक्शन कमीशन की तरफ से आएगा। लेकिन मकबूलियत की इंतहा पाकिस्तान तरीके इंसाफ की इतनी खो चुकी है कि हर जगह तरीके इंसाफ के लोग कंपेन जहां चलाने जाते हैं उससे पहले पुलिस आ जाती है। पुलिस ने पैनाफ्लेक्स लगाने की इजाजत नहीं दे रही तरीके इंसाफ को, बैनर नहीं लगाने दी जा रही, वर्कर कन्वेंशन की इजाजत नहीं दी जा रही, जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही, डोर टू डोर कंपेन की नहीं जा रही। और तरीके इंसाफ ने इल्जाम लगाया है कि पूरे मुल्क में हमारे खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है, हमारे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो तरीके इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं उन्हीं के। जबकि पीपल्स पार्टी और नून लीग के जलसों में सरकारी मुलाजमीन की शिरकतों का भी तरीके इंसाफ ने इल्जाम लगा दिया है। नाज़रीन, लेकिन इन सब हालात के बावजूद ऐसा लगता है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग ये बात जान चुकी है कि अगर इलेक्शन साफ शफाफ होते हैं और इलेक्शन पर कोई असरअंदाज नताइज पर नहीं होता तो तरीके इंसाफ को आम आदमी, जो किसान है, जो मजदूर है, जो तालिब इल्म है, जो डॉक्टर है, जो इंजीनियर है, जो ओवरसीयर्स पाकिस्तानी है, जो बुजुर्ग है, जो खवातीन बुजुर्ग और नौजवान जिद बना चुके हैं कि हमने हर हाल में वोट तरीके इंसाफ को देना है। इसीलिए कभी नेट डाउन कर दिया जाता है, कभी तरीके इंसाफ की वेबसाइट जहां उनके उम्मीदवार, उनका हल्का नंबर और उनका निशान है उसे स्लो कर दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद तरीके इंसाफ के खिलाफ एक तरफ तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को हर रोज मीडिया में 90% टाइम कवरेज का दिया जा रहा है। उनके जो हैंडलर है लगड़ बगड़ चमचे करचे, वो किसी के बारे में तजलील करे, सरकारी इदारों के बारे में, सियासतदानों के बारे में, सहाफियों के बारे में नामुनासिब लफ्ज कहे, हद तक अमेज कहे, उनको कोई पूछ गिछने वाला नहीं। उन्हें फ्री हैंड दिया हुआ कि लोगों को गालियां दो, बुरा भला को। दूसरी तरफ निगरान हुकूमत या मुस्लिम लीग नून से कोई इख्तलाफ राय रखे तो उन्हें धमकियां दी जाती हैं, उनकी नौकरियां छीनी जाती हैं। याद रखें कि अरशद शरीफ ने मुस्लिम लीग नून के बारे में सैकड़ों दर्जनों केस प्रोग्राम किए थे जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस शामिल था। अरशद शरीफ, अल्लाह ताला उसके दर्जात बुलंद करे, शहीद अरशद शरीफ पर पाकिस्तान में 16 से ज्यादा मुख्त सूबे, चारों सूबों में मुकदमा दर्ज किए गए। वो उसकी जगह जमीन इतनी तंग की गई कि मुल्क छोड़ के गया और उसे दुबई नहीं रन कीनिया में शहीद कर दिए गए। उसके कातल आज तक नहीं पकड़े गए। इसी तरह दर्जनों सहाफियां जिन पर दर्जनों मुकदमात किए गए, उन्हें अगवा किया गया, मारा पीटा गया, लेकिन निगरान हुकूमत किसी को इंसाफ नहीं दे रही। इनका कुछ सहाफियों का ख्याल है कि मौजूदा बशमूल मेरे कि मौजूदा हालात में साफ शफाफ इलेक्शन नहीं करवाए जा रहे। एक सियासी जमात तरीके इंसाफ को जानबूझकर दीवार से लगाया जा रहा है। उसकी 90% क्यादत या 80% क्यादत के खिलाफ मुकदमात हैं, गिरफ्तार हैं, जेलों से बाहर हैं। उसका लीडर इमरान खान, जो दुनिया भर में एक अच्छी शोहरत रखते हैं, जिनके बारे में पूरी हुकूमत 20 माह में एक भी करप्शन का मुकदमा नहीं, तोशाखाना किया, वो जीरो हो गया। टोटल 1 करोड़ कुछ थी, उसको 30 करोड़ पता नहीं या 300 करोड़ बना दिया गया, वो ठुस हुआ। साइफर केस में सजा देने की कोशिश की, उसी के बयानात, उसके खिलाफ जो बयानात थे वो उसी के हक में शामिल हुए और उसकी बेगुनाही शामिल हो गई। उसके बाद अलकादर यूनिवर्सिटी डाली, उसकी बहनों पे मुकदमा दर्ज कराए, उसकी मिसिस पे मुकदमा दर्ज कराए। माजी में भी सियासतदान दर्ज होते रहे हैं, लेकिन इस तरह जिस तरह इस दफा 2023 में सियासी वाबस्तगियां तब्दील करवाई गई, माजी की ये मिसाल नहीं मिलती। लेकिन गुज़श्ता रोज भी इमरान खान के साथ जेल में साइफर केस के दौरान सख्त तल्ख कलामी की खबरें आ रही हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि इनका सफाई का वकील सफाई का भी हक छीना जा रहा है। गुज़श्ता रोज इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी से उनके वकील सफाई का हक भी खत्म कर दिया गया और खुसूसी अदालत के जज ने
खसूसन हैरत है कि ताजुब है कि अब जज मोहतरम अबुल हसनात साहब ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी के सरकारी वकील सफाई मुकर्रर कर दिए गए। वो आगे ही इतराज कर रहे हैं कि हमारा ओपन केस ट्रायल पेशावर इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है, इसके बावजूद हमें ओपन ट्रायल की इजाजत नहीं दी जा रही। याद रखिएगा कि साइफर केस के ट्रायल में होने वाले गैर कानूनी तरीके से चलाए जाने पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस ने 2 दफा हदायत दी और 1 दफा तमाम गवानात के बयान दोबारा लेने का कहा। उन्होंने कहा ये तो इंसाफ का कत्ल है, वन साइडेड है। हर मुल्ज़म जब तक बेगुनाह नहीं होता वो मासूम कहलाता है। लेकिन ऐसा लगता है कि हुकूमत या निगरान हुकूमत या मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिश पर तहरीक इंसाफ ये इल्ज़ाम लगाती है और बयानात उनके तमाम लीडरशिप में मौजूद है कि नून इमरान खान को खिलाफ मुकदमात, उनकी गिरफ्तारी, उन पर कातलाना हमले, उनके चलने वाली मुकदमात की तेजी के पीछे नून लीग के लंदन प्लान का मुबैना तौर पर हाथ है। इमरान खान ने पहले ही कहा था कि मेरी जब के हुकूमत खत्म की गई तो उन्होंने बयान दिया था मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे, मेरी जमात के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयां होंगी, मुझे गिरफ्तार किया जाएगा, मगर ना मैं NRO लूंगा, ना मैं माफी मांगूंगा, मैं आईनी और कानूनी और सियासी जदोजहद जारी रखूंगा। अभी तक वो अपनी बात पर कायम और दायम है और इतने केसों के बावजूद भी वो उनका ये कहना है कि 8 फरवरी को अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं तो मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी, जिसे लोग महंगाई का जिम्मेदार समझते हैं, पिछले सब महीने में जो डॉलर ₹350 ₹350 तक गया, पेट्रोल 300 क्रॉस करके गया, बिजली की कीमत आम आदमी की कुव्वत खरीद से दूर हो गई, रोजमर्रा की एशिया में इजाफा हुआ, उसका जिम्मेदार पीडीएम की हुकूमत का गठजोड़ा जो 14 हुकूमत ने मिलकर पीडीएम बनाई थी। इमरान खान ने मुल्क को उनकी ग्रोथ रेट 6 से कर दी थी, जब 0 पर आ गई। अब इमरान खान ने कहा कि वो बहुत जल्द बाहर आकर अपनी हुकूमत बनाएंगे, लेकिन वो किसी भी सियासी जमात से इंतकाम नहीं लेंगे। उन्हें मिलने वाली ऑफरों को उन्होंने ठुकरा दिया गया है। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जेल में किसी भी तरीके से मौजूदा 2 बड़ी सियासी जमातें जो मुख्तलिफ दौर में इक़्तिदार में रही, उनका ख्याल है कि इमरान खान का जेल में रहना उनके लिए बेहतर। अगर इमरान खान के उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम चलाने की कोशिश इजाजत हल्की सी भी दी गई, वोटर को अपनी वर्दी से वोट डालने दिया गया और वो वोट जिसको डाला उसी के नाम का हुआ, तो फिर तरीके इंसाफ को कोई नहीं हरा सकता। इसलिए उनकी कोशिश है कि इनके उम्मीदवारों को, इनके सपोर्टर को, तरीके इंसाफ पीटीआई के वोटरों को ना तो इलेक्शन मुहिम चलाने दी जाए, ना इलेक्शन वाले दिन वोट डालने दिया जाए और उनके जलसे जुलूस और इंतखाबी मुहिम चलाने से रोका। जबकि केपी के में पंजाब की निस्बत ज्यादा है। पंजाब में जहां कहीं भी जलसे जुलूस किए जाते हैं तो हुकूमत ने दफा 144 लगा दी और दफा 144 जब पीपल्स पार्टी कहीं जलसा जुलूस करना चाहे, जो उनका कानूनी और आईनी हक है, या नून लीग, उन्हें घर जाके इजाजत दी जाती है। और नून लीग अगर पीटीआई के कोई लीडर करना चाहे तो उन्हें इजाजत नहीं दी जाती, बल्कि वहां इजाजत की बजाय पुलिस छापे मारती है, गिरफ्तार करती है। ऐसा लगता है कि इमरान खान से डरने वाले अब उनके उम्मीदवारों के साथ गली मोहल्लों में, पंफलेट और इश्तिहारों में और प्ले कार्ड पर, साइन बोर्ड पर इमरान खान की तस्वीर भी बर्दाश्त नहीं करते और वो तस्वीरें और इश्तिहार उतार लिए जाते हैं। लेकिन डयाला जेल में जो इमरान खान के खिलाफ तेजी से केस किया जा रहा है, लगता है कि किसी की ख्वाहिश है कि इमरान खान को तोशा खाना में फौरी तौर पर साइफर में सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने से पहले, क्योंकि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है, उनको किसी 2-3 केसों में और सजा सुना दी जाए ताकि उनका बाहर आना मुमकिन ना हो। और इससे इलेक्शन के नतायज अपनी मर्जी से नून लीग और पीपल्स पार्टी बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ अवामी ताकत है जो इनके लिए रुकावट डाल रही है और वो कह रही है कि वोट इमरान खान का नाम का होगा, चाहे कोई किसी का निशान मोर है, लोटा है, जूता है, के है, पंखा है और या रैकेट है या बैडमिंटन का कोई निशान है। लोग इमरान खान को वोट देना चाहते हैं और नून लीग इनको
मुबैना तौर पर रोकने के लिए तमाम मुमकिन कोशिशें कर रही हैं, जबकि इमरान खान का फिर पैगाम है कि आप आज बाहर निकलें और अवाम को बताएं कि आज़ादी की जंग लड़ने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। नाज़रीन, ये वो सूरत हाल है जिससे पूरी कौम गुजर रही है। हमें यकीन है अदालतें और पाकिस्तान के अदारे आइन और कानून के मुताबिक अगर कोई ज्यादती कहीं भी कर रहा है, कोई भी सरकारी अफसर या कोई भी आदमी, उनके साथ आइन और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और नाइंसाफी के सिलसिले को रोक कर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बना के पाकिस्तान को तरक्की के रास्ते पर गामदन डालेगा। जो माशी सूरत आ रहा है उसमें सियासी इस्तेकाम का होना जरूरी है। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।